Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NOTSET preparation. And in this video I want to share one very important things that is about the mock test, the test series. So like when to start, where to start, how to give, how frequent you have to give the test, and how to use that test. Before that, I want to share one thing with you that I have been watching interview of various toppers like the INICT, NEET PG and NORCET. And in all that students, I have found one thing very common, that is they are more focusing on practicing MCQ, PYQ, revision and giving mock test. And also after giving mock test, they are very much focusing on analyzing that very keenly. So that's why I insist you people that please focus on revision, practicing MCQ as much as possible, giving mock test and analyzing that. Okay, so now we come to the topic that is about the mock test. So देखो, let's suppose हमने पढ़ लिया लाइक एनी टॉपिक. लेट्स सपोज आप एक सब्जेक्ट ले लो पीडियाट्रिक्स आपने पढ़ लिया, आपको हर चीज़ पता चल गया, आपने रिमेंबर कर लिया. देन हमारा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट काम आता है, डेट इज़ कि हमें अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है. क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आएगा. सो वी हैव टू लर्न how to use this theory, this concept in applying that MCQ. So for that you have to solve MCQ and PYQ very importantly. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि MCQ and PYQ कहाँ से करें. सो MCQ के लिए द बेस्ट सोर्स दैट इज मॉसबी से कर लो एंड PR यादव से कर लो. PYQ के लिए द बेस्ट सोर्स दैट इज द मिशन ओल्ड पेपर. इसमें आपको सारे के सारे NOTSET 1 to 10 तक आपको सारे के सारे PYQ मिल जाएगा. तो ये तो हो गया. ठीक है, सो हमने अपना जो भी हमने थ्योरी, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था उसको हमने अप्लाई करना सीख लिया. नाउ आवर एम इज टू अप्रोच टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चंस, है ना. तो लाइक न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके का हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, आपको मॉक टेस्ट देना होगा. सो व्हेन टू स्टार्ट मॉक टेस्ट, दैट इज एज अर्ली एज पॉसिबल. इन इनिशियल द पर्पज इज नॉट टू जज योर सेल्फ, है ना. सो आप जो अभी का टेस्ट दे रहे हो, स्टार्टिंग जो टेस्ट होगी उसमें आपको जज नहीं करना खुद को. इट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, हाउ टू चूज द बेस्ट करेक्ट आंसर इन दैट 4 ऑप्शंस. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन सब सिमिलर लगते हैं, तो हमें वो जो स्किल्स है वो लर्न करना है. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, हाउ टू गेस करेक्टली, how to maintain focus for that much duration, whether it is 1 hour, 1.5 hour, 3 hours. So like उस उतने ड्यूरेशन तक आपको अपना फोकस कैसे मेंटेन करके रखना है. To ensure time is managing properly. So until and unless you will not give your mock test, you will not realize this all the skill, है ना. So you have to learn these all the skills in the starting. So that's why starting mock test as early as possible very important. And in later phase, like 1 or 2 months before the exam, you have to basically analyze your position, like where you stand, how many the incorrect you are doing, how many the correct you are doing. So you are able to analyze your position कि हाँ आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके की चल रही है. सो स्टार्टिंग में आपको स्किल सीखनी है और लेटर फेज में आपको अपना पोजीशन पता चलेगा. ठीक है, सो दैट इज कि आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन इज वेयर टू स्टार्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ले. सो देखो, इसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बोलूँगी कि आप अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर से या फिर जूनियर से जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे पूछो उन्होंने कौन सा लिया था, उनको क्या अच्छा लगा था, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था वो उन्हें अच्छा लगा था क्या नहीं लगा था, वो आपको बेस्ट देंगे. ठीक है, बाकी जो मुझे पता है, मुझे एक पता है, दैट इज चैंपियन 3.0 लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि मिशन हाई नर्सिंग की है. वो भी बहुत बढ़िया है. उसमें भी क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेगा प्लस इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट मिलेगा. इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट का मतलब है, लेट्स सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग NOTSET अलॉन्ग विथ SGPGI हो गया या फिर RRB हो गया, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको एक ही टेस्ट देने की जरूरत है. एक ही टेस्ट सीरीज लोगे, आपको सारे लाइक जितने भी इंस्टीट्यूट है सबका कवर हो जाएगा. तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो
प्लस अगर आपको नॉर्सेट का प्रिपेयर करें तो नॉर्सेट का प्री एंड मेंस के फॉर्म में होगा, लाइव टेस्ट डेली होगा, उसमें आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारे टेस्ट होंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगा, है ना। बहुत सारा टेस्ट है, 200 प्लस टेस्ट है, तो आप लाइक टेस्ट दे सकते हो डेली एंड आपको रैंक एनालिसिस भी मिल जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपके जो फ्रेंड सजेस्ट करते हैं आप वो भी चूज कर सकते हो। सो ये तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि वेयर टू स्टार्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हाउ टू यूज, क्या हमने मॉक टेस्ट दिया एंड जस्ट छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो देखो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, वेदर इट इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो या फिर आप लाइक होल टेस्ट दे रहे हो, है ना, जीटी दे रहे हो, सो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज। आपको एनालाइज पे क्या करना है, बेसिकली हमारे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमें एनालाइज करना है। फर्स्ट, जो आपने इनकरेक्ट किया है, जो आपकी गलती हुई है, तो उसको तो प्रॉपर्ली अच्छे से एनालाइज करना है कि आपने क्यों गलत किया, ठीक है। सेकेंड, आपको जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिया था, जो आपने आंसर ही नहीं किया, वो वाले आपको एनालाइज करने हैं। एंड थर्ड, आपको जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ना हम गेसिंग करके हम करेक्ट करते हैं, वो करेक्ट हो भी जाता है, तो वो भी आपको एनालाइज करना है कि आपने वो गेस क्यों करेक्ट, वो आपने क्यों वो आंसर सोचा था, है ना। सो डैट वो आपने क्यों सोचा था, वो क्यों आप रीजन धीरे 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 फाइंड करोगे ना, तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप उस तरीके से गेस कर सकते हो, है ना। सो गेस करना इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ड्यूरिंग एग्जाम। तो वो गेस जो अभी से ही आप सीख पाओगे ना, कि वो आप अभी कैसे आप चीज़ों को उसी क्वेश्चन उसी आंसर को कैसे फाइंड कर रहे हो। सो धीरे 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 यू विल लर्न दिस एबिलिटी। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद हमें एक बुक बनानी है, दैट इज मिस्टेक बुक। सो मिस्टेक बुक में वो अगर कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप किया, उसमें कोई भी न्यू टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है, वो ऐड कर लो। जो क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया है वो फटाफट वो क्वेश्चन लिखो, उससे रिलेटेड जो आंसर है वो लिखो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लाइक न्यू अच्छे ऐसे कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जो और एक्स्ट्रा है वो लिख लो, है ना। सो वो चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है अपने मिस्टेक बुक में। एंड आपको क्या ट्राई करना है कि आपको जो मिस्टेक बुक है ना, उसको एनालाइज करके आपने उसको बनाया, उसको डेली आपको रिव्यू भी करना है, लाइक 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, सोने से पहले एक बार रिव्यू जरूर करना उसको। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसको बना के छोड़ दिया, ठीक है। एंड जब टेस्ट देते हो ना, उससे पहले भी रिव्यू करने की कोशिश करो, सो डैट आपको पता चलेगा ना कि धीरे धीरे जो आपके जो नेगेटिव मार्किंग है, जो आप इनकरेक्ट कर रहे हो, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ फ्रिक्वेंट यू हैव टू गिव द टेस्ट। सो फॉर दैट द आंसर इज यू हैव टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन। देखो, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, रिवीजन भी प्रॉपर हो रहा है, तो ट्राई करो कि आपको लॉन्ग टेस्ट एटलीस्ट 3 डेज में, 4th डे में 1 दे दो, लाइक वीक में 2 दे दो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो डेली दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपकी बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी बहुत सारा करना है, तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट वीक में 1 लॉन्ग टेस्ट तो जरूर दो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रॉपरली होता है ना, जिसमें नर्सिंग नॉन नर्सिंग पूरा एग्जाम वाला जैसा होता है, वो 1 टेस्ट जरूर दो वीक में, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि आपको ट्राई कर क्या करना है कि एटलीस्ट 100 प्लस क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, वो भी क्वालिटी। ऐसा नहीं कि टारगेट हाई उठा लिया और उसमें से लाइक 100 क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज उसमें से 100 क्वेश्चन करना कोई यूज नहीं है, बिकॉज उसमें सब कुछ सेम सेम लगेगा। तो 100 क्वालिटी एमसीक्यू डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 100, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे आपको वैराइटीज ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे कि अच्छा इस टॉपिक से इस चीज़ तरीके से चीज़ें पूछ सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप लाइक 10,000 20,000 एमसीक्यू करके जाओगे, तो मतलब कितना बढ़िया होगा ना कि वहाँ पे 100 में से आप इजीली 70-60 तो करके आ जाओगे, एंड दैट्स कि आपका अच्छा रैंक भी आ जाएगा, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू करना भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो आप कि पहले मेरा मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स खत्म करोगे वैसे वैसे आप भूलते भी जाओगे, एंड वो फेस कभी आ ही नहीं पाएगा कि हाँ वो पूरा मेरा मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। स्टार्ट योर मॉक टेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, सो फोकस ऑन रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एज वेल एज। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि लाइक एक साथ हर चीज़ मैनेज नहीं हो पा रहा है, लाइक थ्योरी भी पढ़ ले हम, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ले, रिवीजन भी कर ले, ये सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है। तो हम पहले पूरा कंप्लीट करेंगे फिर रिवीजन करेंगे, तो ऐसा फेस नहीं आने वाला है। एंड सेकंड थिंग कि ना आपको चीज़ों को डिवाइड करना है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर स्टडिंग 7 आवर्स, तो 7 आवर्स को ना आपको डिवाइड करना है कि चलो हमने 4 आवर्स तक थ्योरी पढ़ लिया, 3 आवर्स जो बचे हैं उसमें 1 घंटा रिवीजन कर लिया, 2 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। सो इस तरीके से ना डिवाइड करना है। जब आप एकदम सुबह सुबह उठते हो, जब आप फ्रेश होते हो, तो आप थ्योरी पढ़ लो, है ना।
फिर आप थोड़े से बोर हो जाते हो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिर रिवीजन कर लो। सो ऐसे आपको डिवाइड कर करके करना है ताकि आप बोर भी नहीं हो और न्यू न्यू चीज़ें आपकी आती भी रहेगी, ठीक है। सो सबको एक साथ लेके चलना है, ओवरलैप करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि पहले इतना कंप्लीट हो जाएगा फिर इतना करना है फिर इतना करना है, सबको ऐसे ओवरलैप करते हुए चलना है। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। एंड ऑलरेडी मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा दिया है, सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आपको पूरा का पूरा साइकियाट्रिक नर्सिंग अच्छे से पढ़ा दिया। पीडियाट्रिक्स का लेक्चर चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी, लाइक 20 जून 25 जून तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ओबीजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लाइक मुझे एग्जाम नहीं देना है, स्टिल आई एम डूइंग दैट मच हार्ड वर्क ओनली फॉर यू पीपल। एंड आपको तो एग्जाम देना है यार, आपको तो रैंक लाना है, आपको तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। सो प्लीज़ डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, डू योर 100% एंड बस लग जाओ, लगे रहो, जमे रहो, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप जितने लोगों से पूछ लो, हो जाता है। एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, बट हो जाता है अगर आपने अच्छे से लगे रहे, आपको जो जो मिस्टेक्स है उसको फाइंड करके आपने उसको एलिमिनेट कर दिया अपने मिस्टेक को, तो हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।